हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एकेटीयू यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक एकेटीयू यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच सिविल है, तो सिविल ब्रांच के बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आज हम लोग इसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। और एक बात आप समझना कि सिविल के लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? कहानी स्टार्ट हुई थी मैकेनिक्स से। आपने सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स के बाद आपने सोम पढ़ा जिसको सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, और सोम के बाद अब आप लोग पढ़ रहे हो स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसको हम लोग शॉर्ट में टॉस बोलते हैं। ठीक है, और टॉस के बाद आप पढ़ोगे आरसीसी, और आरसीसी के बाद आप पढ़ोगे स्टील। तो ये जितने सब्जेक्ट है ना बेटा, ये आपके स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं। किसके सब्जेक्ट हैं बेटा? ये आपके स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरह से आप मान लो कि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसको शॉर्ट में हम लोग टॉस कहते हैं। यहां पर आपको डिजाइनिंग करना पड़ता है बेटा। और एक बात मान के चलो कि जो भी लेक्चर्स आप यहां पे अटेंड करोगे, सभी लेक्चर्स कम से कम 1 घंटे से ज्यादा के होंगे। और आप इतना भी मानकर चलो कि आपको एक लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा। 2 से 3 बार आप लेक्चर को देखोगे और 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके ये समझ में आएगा। क्योंकि देखो, 1-2 बच्चों का डिमांड था कि सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस करवाइए, तो भले मैं 1-2 बच्चों को पढ़ाऊं, मैं खुश हूं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम अपन को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना। प्रॉब्लम है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना, भले वो एक बच्चे का भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम आता है तो बहुत अच्छे बच्चे जुड़ जाते हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अपन चल रहे हैं कि सिविल वाले बच्चों को 8 सेमेस्टर तक कहीं भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए बेटा, तो बात करते हैं सिलेबस का। 5 यूनिट आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 है जहां पे बेसिकली आपको ट्रस वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जहां पर आपको स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें होंगी बेटा। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 में आपको रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ना है। और यूनिट नंबर 5 जो है आपका, ठीक है, ये आपका आर्चिस वगैरह पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो सिलेबस देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसको कवर करने में बेटा बहुत समय लगता है, क्योंकि डिजाइनिंग सब्जेक्ट है ना। तो डिजाइनिंग सब्जेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों मानकर चलो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्लास ज्वाइन करने में आप डिले ना करें। अभी आप सिलेबस के वीडियो में हो। अभी आप कहां पर हो बेटा? अभी आप सिलेबस के वीडियो में हो। ठीक है, सर ने हमें बोला, सर मोहन सर पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट, मैं नहीं पढ़ाता हूं, है ना। मोहन सर पढ़ाते हैं, मोहन सर से हमने डिस्कस कर लिया है। तो मोहन सर का ये कहना है कि सबसे पहले बच्चे आर्चेस पढ़ेंगे। तो आर्चेस के मैं क्या करूंगा बेटा? 3-4 लेक्चर दे दूंगा आर्चेस के। मैं तुम्हें 3 से 4 लेक्चर एज अ डेमो दे दूंगा। देखो बेटा, यहां एक बात समझना, तुरंत चीजें सही नहीं होने वाली। डेमो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि डेमो आप कर लोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ आने लग गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप इसकी गहराइयों में नहीं उतरोगे ना, ये आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो डेमो लेक्चर बस एज अ फॉर्मेलिटी है कि मैं बस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन इतना मानकर चलना कि इससे कोई खास आपके माइंडसेट में फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं मुझे सीखना है, तो आप सीख कर ही रहोगे, ये बात आप मान लो, है ना। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अपन जज करेंगे, लेकिन डेमो लेक्चर से मैंने क्या बोला, कोई खास फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, कम से कम जब तक आप 30 से 35 लेक्चर नहीं पढ़ोगे ना, चीजें उतनी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे समय लगेगा, जो समय आपको देना पड़ेगा। फिलहाल बच्चों का डिमांड था तो अपन डिमांड पूरा करें, अच्छे मन से कोर्स को लेकर आ रहे हैं। रिस्पांस देखो, अच्छे मन से करने वाला काम हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो रिस्पांस का अपन को कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेलिस्ट मैं आपका बना देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जहां पर अभी सिलेबस का वीडियो है और आर्टिस्ट के मैं 3-4 वीडियोस डाल दूंगा। आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों डेमो लेक्चर्स ले लो। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप आराम से कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स का फी ज्यादा नहीं रहेगा, 799 रहेगा। आप एकेटीयू के सेक्शन में जाके परचेस करो, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके सबसे पहले डेमो लेक्चर्स को चेकआउट करो। जिस बच्चे का मैथ्स वगैरह में बैक है, जिनका मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं हो रहा, मैं उनसे भी बोलूंगा कि मैथ्स वगैरह का भी डेमो लेक्चर नीचे है, आप जाके उससे क्या कीजिए बेटा, चेकआउट कीजिए। ठीक है।
बच्चे लोग अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए मेरे यूपी के बच्चों। ठीक है।